फॉर व्हाट डैड? तुम्हें याद नहीं है? आज तुम्हें उस लड़की से मिलने जाना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। ओह हाँ डैड, सॉरी वो मैं भूल गया था। एक्चुअली काम की प्रेशर की वजह से ना मुझे कुछ भी याद नहीं था। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। अब तुम्हें याद तो आ गया ना। अब तुम जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने तुम दोनों की मिलने की सारी तैयारियां कर दी है। बस तुम्हें वहाँ जाना है और उस लड़की से मिलना है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं तुम्हें वो लोकेशन मेल कर दूंगा। ओके डैड। ये बोलकर नामजुन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। भाई अभी भी मौका है, प्लीज कुछ करो। आप ऐसे किसी और लड़की के साथ डेट पे कैसे जा सकते हो जब आप जानते हो कि आपको किसी और से प्यार है? इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है कुकी। डैड ने डिसाइड कर लिया है और जो वो चाहेंगे मैं वो ही करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई। आप ये क्यों कर रहे हो? आप क्यों डैड की बात मान रहे हो? आप डैड को एक बार अपने दिल की बात तो बताओ। मुझे यकीन है अगर आप उन्हें कहोगे कि आप ये शादी नहीं करना चाहते तो वो आप पे कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। शट अप कुकी, मैंने कहा ना तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है जो तुम कह रहे हो कि मैं डैड को बता दूं? क्या तुम्हें पता है कि जिन मुझसे प्यार करती है? नहीं ना, तो फिर मैं डैड को क्या बताऊं? बिना जिंदी से बात किए आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हो कि वो आपसे प्यार नहीं करती हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो भी आपसे प्यार करती हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि उसे भी मुझसे प्यार है। और जब ये कंफर्म नहीं है तो फिर मैं बस हो सकता है के लिए अपने डैड के डिसीजन को ऐसे रद्द नहीं कर सकता। ये बोलकर नामजुन वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। ये भाई तो ना, ये तो सच में बहुत जिद्दी है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं और इस शादी से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। भले ही वो ये सारी बातें किसी को बताए नहीं, लेकिन मैं उनका भाई हूँ। मैं उनके साथ बचपन से रहता आया हूँ और मुझे उनके दिल का हाल अच्छे से पता है। ओए मिस्टर बागर बिल्ले, आखिर कैसे भाई हो आप? वहाँ आपके बड़े भाई की लाइफ की बैंड बजी है और आप यहाँ बैठ के गिटार बजा रहे हो। क्यों? क्या हुआ भाई के लाइफ को? आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा क्या चल रहा है भाई की लाइफ में? आपको कैसे मालूम होगा? आप इस दुनिया में रहोगे तब ना। आप तो एक अलग दुनिया में रहते हो ना, जहाँ सिर्फ आप और आपकी जिमीन बीवी रहती है। बोलो। देखो तो कैसे भाभी के नाम से नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने लगे। अच्छा ठीक है, छोड़ना ये सारी बातें और बता भाई की लाइफ में क्या चल रहा है? जहाँ तक मुझे मालूम है डैड ने उनके लिए कोई लड़की पसंद किया है ना? हाँ, डैड ने तो उन्हें पसंद किया, पर उन्हें वो लड़की नहीं पसंद क्योंकि वो तो किसी और को पसंद करते हैं। किसी और को? कौन है वो? अरे भाई आपको नहीं पता, नामजुन भाई ना जिंदी को पसंद करते हैं। जिंदी? ये कौन है? अरे वही जो डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है ना, जो उस दिन हमारे यहाँ पार्टी पे आई थी, वही। अच्छा वो जिंदी। हाँ वही जिंदी। उन्हीं से हमारे भाई प्यार करते हैं, लेकिन वो ये बात डैड को नहीं बता रही क्योंकि वो नहीं चाहते डैड का डिसीजन ऐसे खराब हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई की लाइफ ऐसे खराब हो, इसलिए हमें कुछ करना होगा। तो छोटे मामा एक काम चलो ना, हम लोग ना जाकर के नानू को बता देते हैं कि भले मामा जिन जिन से प्यार करते हैं। अरे किस बेटा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सिर्फ मैं नहीं, आपके कमरे में मम्मा और पापा भी हैं। हॉबी का तुम दोनों यहाँ चुप कर हमारी बातें सुन रहे थे और साथ में क्रिस को भी सुना रहे थे। नहीं नहीं भाई, हम चुप के नहीं थे, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सुना कि आप लोग नामजुन भाई के बारे में कुछ बात कर रहे हो, इसलिए बस हम यहाँ रुक के सुनने लगे, है ना काई? हाँ हॉबी बिल्कुल सच कह रही है। अली ये सब छोड़ो और आप लोग ये सोचो कि भले मामा को उनके प्यार से कैसे मिलाएं। फिलहाल तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम जाएं और डैड को बता दें कि नामजुन भाई किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन ये करने में भी रिस्क है। कहीं हम लोग डैड को बताएं और नामजुन भाई वहाँ पे मुकर गए तो हम लोग तो फंस ही जाएंगे। हाँ कुकी तू बिल्कुल सही कह रहा है। एक काम करते हैं, हम भाई के आने का वेट कर लेते हैं। हो सकता है भाई को वो लड़की पसंद ना आए। हाँ इसके अलावा और हमारे पास रास्ता ही कहाँ है। सर हम पहुंच गए। फिर नामजुन कार से नीचे उतरता है।
सेम, मैं भी यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। ओह, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात ऐसी होगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। उस दिन तुम अचानक से पार्टी से चली गई, मैं तुमसे सही से बात भी नहीं कर पाया। और शायद हम अभी भी बात ना कर पाए क्योंकि मुझे जरूरी काम है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। देन मिस्टर हदम, अब आपको कैसा फील हो रहा है? आर यू फीलिंग ओके? यस डॉक्टर जिमिन, आई एम फीलिंग ओके। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो दवाइयाँ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्लीज डॉक्टर, कुछ ऐसा करो ना कि मुझे दोबारा से दवाइयाँ खानी ना पड़े, क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत ज्यादा कड़वी है। डोंट वरी हदम, अब आप बिल्कुल सही हो गए हो, तो आपको दवाइयाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरा बेटा ठीक हो पाया। मैं तो बाकी सारे डॉक्टरों को दिखा कर थक गई। सबने मेरे बेटे का ट्रीटमेंट किया, पर मेरा बेटा सही नहीं हो पाया, लेकिन आपके ट्रीटमेंट से मेरा बेटा सच में सही हो गया है। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैंने कोई एहसान थोड़ी ना किया आप पे, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। पर आपके ट्रीटमेंट में फर्ज के साथ साथ प्यार भी था। सच बोलूं तो आपका प्यार ही है जिसने मेरे हदम को जल्दी से ठीक किया है। एक्चुअली मैं अपने पैशन को एक काम की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों की तरह करती हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार देना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, दवाइयों से ज्यादा असर प्यार करता है। सीरियसली डॉक्टर जिमिन, अगर इस दुनिया में सारे डॉक्टर की सोच आपकी तरह हो गई ना, तो इस दुनिया में मरीजों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। बाय द वे हदम, आप स्कूल जाते हो ना? हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ और मैं अपने स्कूल का ना सबसे होशियार बच्चा हूँ। ओके, तो आप मुझे ये पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखी है। फिर जिमिन उस बेबी को एक चार्ट देती है। ये ए फॉर एप्पल। हाँ, वेरी गुड हदम, आगे पढ़ो। बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। वो बेबी उस चार्ट को पढ़ने में बिजी होता है, तभी जिमिन उसे इंजेक्शन लगा देती है। वाह हदम, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये रहा आपका प्राइज। फिर जिमिन उस बेबी को एक चॉकलेट देती है और वो बेबी उस चॉकलेट को लेके बहुत खुश होता है। डॉक्टर, अब मेरे बेबी को और किसी दवाइयों की जरूरत नहीं है ना? नो, अब आपके बेबी को किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। अंकल अंकल, ते कहाँ है? वो तो अपने कमरे में। क्यों बेटा, कोई बात है क्या? हाँ, वो आज ना हमें शॉपिंग पे जाना है। अच्छा, ते अपने कमरे में जाओ, तुम वहीं उससे मिल लो। ओके अंकल, बाय। फिलिसा ते के कमरे में जाती है। अपने पापा की परी हूँ मैं, अपने पापा की परी हूँ मैं। ओए, क्या हुआ रे? क्यों आई है तू यहाँ? बोल, ऐसे क्या देख रही है? कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? बोल बोल, अपने पापा की परी हूँ मैं। मेरी सहेली पागल हो गई। क्या हुआ लिसा, तू ऐसे रोने क्यों लगी? क्या बात है? क्या बात है? ये कोई तरीका है डांस करने का? और ये कोई तरीका है फैशन सेंस करने का? तू पागल हो गई कहते? आखिर ये कौन सी पागलपंती है ते? हाँ? इसे पागलपंती नहीं, इसे कंफर्ट जोन कहते हैं। मुझे ऐसे कंफर्ट रहना पसंद है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तू वही लड़की है जो कॉलेज में सारे लड़कों का क्रश है, जिसके फैशन सेंस की दूर दूर तक चर्चा है, और तू घर पे इस तरीके से रहती है। अब देख, शो ऑफ तो घर के बाहर करने के लिए होता है। अब हम घर पे भी शो ऑफ करने लगेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? घर तो होते ही है कंफर्टेबल जोन। अरे बस बस मेरी अम्मा, आप ज्यादा ज्ञान मत दे। वैसे बता, तू रेडी तो है ना? रेडी किस लिए? ओ गॉड, ये भूल गई, आज हम लोगों का शॉपिंग पे जाने का प्लान है ना शाम को? अरे हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। आई लव शॉपिंग। तो यही रुक, मैं अभी रेडी होकर आई। ते अब आ भी जा, और कितनी देर करेगी तू? मैं आ गई। अब ये क्या है? वी, तूने अपने ये क्या हाल बना रखा है? जा जल्दी मुंह धो के आ। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन सा तरीका है मेकअप करने का? ये मेकअप नहीं, ये तो सनस्क्रीन लगाया मैंने। तुझे पता है ना बाहर कितनी ज्यादा धूप है, इसीलिए मैंने सनस्क्रीन लगाई है, ताकि मैं धूप के कारण काली ना हो जाऊं। इतना सारा सनस्क्रीन कौन लगाता है? तेरा सनस्क्रीन देखकर धूप की किरणें तो क्या, पूरा का पूरा सूरज डस जाए। क्यों, ये अच्छी नहीं लग रही? गंदी लग रही है ये। हाँ, बहुत ज्यादा गंदी लग रही है। जा जल्दी से मुंह धोकर के आ,
वरना तुझे बाहर कोई भी नहीं देखेगा और यहाँ तक कि तुझे देखकर सारे लोग भाग जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अभी धोकर आती हूँ, तू यहीं रुकना। हे भगवान, एक बेस्टी दिया मुझे, वो भी आधे दिमाग की। नामजुन उस कॉफी शॉप के अंदर जाता है। एक्सक्यूज मी, क्या बता सकते हैं सीट नंबर 7 कहाँ पे? यस सर, वो वहाँ उस साइड। ओके, थैंक यू। फिर नामजुन उस वेटर के बताए हुए एड्रेस पे जाता है। एक्सक्यूज मी, जिन तुम यहाँ? नामजुन, तुम यहाँ? हाँ, मैं तो यहाँ उससे मिलने आया था जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए पसंद किया है। और सेम मैं भी उससे मिलने आई हूँ जिससे मेरे डैड चाहते थे। इसका मतलब वो लड़की तुम हो? और वो लड़का तुम हो? मुझे तो पता ही नहीं था। I mean, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मेरे डैड ने पसंद किया है वो लड़की तुम हो। सिर्फ तुम्हारे डैड ने? तुमने मुझे पसंद नहीं किया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मतलब कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें आज नहीं, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना भी चाहता था, लेकिन उससे पहले तुम वहाँ से चली गई और मुझे मौका नहीं मिला। नहीं मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर था ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर पाता। इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। ओह वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे आज पता चला कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। एक बात बोलो नामजुन, आप स्माइल करते हो, बहुत अच्छे लगते हो। आपको स्माइल करते देख ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा हार्ट मेल्ट हो गया हो। और स्पेशली आपका वो डिंपल, वो तो आपकी स्माइल पे शार्प चांद लगाता है। हाय, आपको ये शर्माना, मेरी तो धड़कन ही रुक गई। प्लीज ऐसे शर्माना बंद करिए नामजुन, वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आई थिंक गवर्नमेंट को आपकी स्माइल पे बैन लगा देना चाहिए, वरना पता नहीं कितनी लड़कियां आपकी स्माइल देखकर घायल हो जाए। जीने की है वजह तो फिर क्यों वैसे अगर सच बोलूं तो आपकी भी स्मेल बहुत प्यारी है। आप भी हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मुझ में तू है रोशन फिर क्यों है ये उलझन। आमी, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और रही बात क्विज की, तो मैं आज क्विज तो नहीं करूंगी। मैं बस आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में जैसा जिन को लगता है बस आप लोगों को भी लगता है? मैं अपनी बात करूँ तब मुझे तो नामजुन की स्मेल बहुत प्यारी लगती है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने इनडायरेक्टली जिन के मुंह से अपनी दिल की बात कहवाई है। तो क्या आपको भी बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे मुझे लगता है? प्लीज कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, लव यू।